फंक्शनल होते हैं। देखिए, चाहे वो हमारे घर का नंबर हो, हमारा मोबाइल नंबर हो, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे हमारे घर का नंबर या चाहे बैंक अकाउंट नंबर, गाड़ी का नंबर, ये सब नंबर हमारे बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 की। तो नंबर 1 कौन है? देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, तो आप नंबर 1 है। देखिए, अगर 1 तो हो ही गया, अगर 10 को लेते हैं 1 प्लस 0 भी 1 होता है। अगर 19 को भी लें तो 1 प्लस 9 इज 10, अगेन वो 1 हो गया। अगर आप 28 को लें तो 2 प्लस 8 अगेन 10 हो गया। 10 को भी फिर आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो अगेन 1 हो गया। तो ये जितने भी ये 4 मैंने आपको बर्थ डेट बताए, तो अगर ये आपके नंबर बर्थ डेट है तो आप नंबर 1 है। इसके अलावा देखिए, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ प्लस बर्थ ईयर, यानी तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है, अगर वो 1 आता है या 10 आता है, जो भी आता है नंबर, उसको आप सिंगल डिजिट में करें। अगर सिंगल डिजिट करने के बाद वो 1 आता है तो आप नंबर 1 कहलाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में जिनका भी नंबर 1 है। सुनने में ही देखिए, नंबर 1 जब हम बोलते हैं तो नंबर 1 कह रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नंबर 1 बोल रहे हैं, तो ये लोग नंबर 1 ही होते हैं। नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सन क्या है? सन देखिए, सन की वजह से हमारे अर्थ में जीवन है। तो ये गिवर भी है, एक तरीके से जीवन देने वाला है। तो सन जो है कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सन है, वैसे ही नंबर 1 वाले होते हैं। बिल्कुल सन शाइन करते हैं ये लोग। और जितना जैसे इम्पोर्टेंट है सन, वैसे ही ये लोग भी अपनी लाइफ में, मतलब अपने जितनी भी फैमिली हुई या अपने जानने वालों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो जाते हैं। और इन लोगों का क्या होता है कि इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। सन की तरह शाइन करते हैं, नंबर 1 है, तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो खैर अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये लोग गिवर होते हैं। आप देखिए, बिल गेट्स, ये नंबर 1 थे, बिल गेट्स नंबर, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप देखिए, नंबर 1 इंदिरा गांधी, फिर धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब नंबर 1 है। और आप देख सकते हैं, इनके बारे में बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो नंबर 1 होता है, तो अगर आप नंबर 1 वाले हैं, तो एक तरीके से आप जहाँ पे भी हैं, कहीं पे भी होंगे, तो आप टॉप पोजीशन पे होते हैं। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो एक हायर अथॉरिटी होती है आपके पास, एक हायर पोजीशन होती है आपके पास। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप अपने ही उसमें, अगर आप अपने ही ये कहें कि अपने ही फील्ड में आप नंबर 1 होते हैं, और धीरे धीरे ये लोग अपनी हायर पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। और किसी भी फील्ड में हो, या अपने बिजनेस में हो या जॉब में हो, ये एक तरीके से इनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये बहुत लकी पर्सन होते हैं जो नंबर 1 वाले होते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें थोड़ा ये भी होता है कि ये डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, तो थोड़ा दूसरों की थोड़े क्रिटिसाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर इनको कोई किसी छोटी बात पे भी कोई क्रिटिसाइज करे, तो ये ले नहीं पाते हैं। और इनमें लीडरशिप बहुत ज़्यादा, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये फॉलोअर्स नहीं होते हैं, ये खुद ये कहना चाहिए कि लोग इन्हें फॉलो, इनके पास नए-नए आइडियाज़ होते हैं। तो ये किसी भी फ़ील्ड में हो, ये उसमें बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो। अगर आप देखिए, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ये सब नंबर 1 है, तो इनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लोग एक तरीके से जहाँ पे भी होंगे ना, तो ये अपने जैसे छाप छोड़ना, और बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है कि ये जहाँ पे भी बैठे होंगे ना, तो पता चल रहा होगा कि हाँ, अगर नंबर 1 वाला कहीं पे भी गैदरिंग में बैठा है, किसी पार्टी में है, कहीं 10 लोगों के बीच में है, तो वो अलग से आपको दिखाई देगा। जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कहना चाहिए कि होता है। और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। लोग उनकी तरफ देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये बात कर रहा है, या उसके क्या आइडियाज़ हैं, तो लोग उनको फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं। जब ये लोग 37 इयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग बहुत ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि उससे पहले ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये 37 इयर्स के हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा करते हैं। और
इन लोगों की कंपैटिबिलिटी देखिए 2 नंबर के संग अच्छी रहती है, 4 के संग बहुत अच्छी रहती है और नंबर 7 वालों के संग भी इनकी अच्छी रहती है। अगर मान लीजिए कि कोई मेल है उसका नंबर 1 है, तो वो अगर शादी करे नंबर 2 से या नंबर 7 से या नंबर 4 से तो बहुत अच्छा रहता है। तो उनकी जो ये कहें कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो ये नंबर्स के संग नंबर 1 वालों की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। नंबर 1 वाले जो होते हैं वो देखिए अपनी दिल की बात सबसे नहीं कहते हैं। अगर कोई बात है, कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो अंदर-अंदर घुटेंगे लेकिन वो बोलेंगे नहीं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, बट ये लोग बताना पसंद नहीं करते हैं। अपनी कोई भी बात जिससे वो परेशान है, उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। नंबर 1 वालों में थोड़ा ईगो भी होता है। अगर मान लीजिए बर्थ डेट 1 है और बर्थ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर करने के बाद भी 1 आ रहा है, तो ईगो ज़रा ज़्यादा हो जाता है इन लोगों में। तो अगर इन लोगों को कोई अटेंशन ना दे, थोड़ा इग्नोर करे, तो ये चीज़ें ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप लोग बहुत लॉयल होते हैं और लॉयल्टी पसंद करते हैं। अगर दूसरा पर्सन अगर आपके साथ लॉयल्टी नहीं रखता है, तब आपको बहुत गुस्सा आता है। कई बार आप लोग रिलेशन को भी तोड़ देते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि आप खुद लॉयल होते हैं, इसलिए आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो रिलेशनशिप में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने लव मैरिज की है, तो आप तो क्योंकि आप लोगों में थोड़ा ईगो भी होता है, थोड़ा मैं होता है, झुकना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं आप लोग। आप अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि आप लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, तो आप अपनी बात को रखते हैं। आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स होते हैं कि भई कुछ सिद्धांत बनाए हुए आप होते हैं, आप लोगों ने कुछ नियम बनाए हुए होते हैं, आप उसके अनुसार चलते हैं। तो क्या होता क्या है, कई बार जो ईगो है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, उसको लेकर के आप झुकना नहीं पसंद करते हैं। तो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखने की मान लीजिए कि आप लव मैरिज करते हैं या मान लीजिए अरेंज मैरिज भी होता है, तो थोड़ा-सा आपको ये कहना चाहूँगी मैं कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी आपको। हर समय ज़्यादा ईगो भी रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ये अपनी लाइफ में बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं ये। अचीव करना, मतलब सक्सेस को अचीव करना इनका मेन गोल होता है और ये लोग कर भी लेते हैं। और बहुत इनको जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वो डिसअपॉइंट हो गए या थोड़े मतलब उदास हो रहे हैं, तो थोड़ी-सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, फिर ये अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी ये लोग प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में। अब मैं बात करूँगी कि देखिए नंबर्स जो हैं, आपका बर्थ डेट जो है 1, 10, 19, 28, इन चारों में क्या डिफरेंस है? अगर आपका बर्थ डेट 1 है, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं। अगर आपका बर्थ डेट 10 है, तो आप लोग कॉन्शियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। और अगर मान लीजिए आपका बर्थ डेट जो है 19 है, तो आप देखने में तो बहुत ज़्यादा आप लोग सॉफ्ट लुक वाले होते हैं, बट अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप नंबर 28 यानी बर्थ डेट अगर आपका 28 है, तो आप लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं आप लोग। अब बात करते हैं आपको कलर्स कौन से सूट करेंगे। तो जितने भी, क्योंकि सन को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, तो जितने भी सन के कलर्स होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, गोल्डन, ये कलर आपको सूट करेगा। बट नेवर एवर वेयर ब्लैक एंड ब्राउन। आपको ब्लैक एंड ब्राउन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ से। कभी कभी ठीक है कि कभी कभी आपने पहन लिया, बट डेली वेयरिंग में आपको ये बिल्कुल भी ये दो कलर ब्लैक एंड ब्राउन आपको यूज नहीं करने चाहिए। और आप ये लकी स्टोन है रूबी एंड एम्बर, तो ये दोनों स्टोन आपको सूट करते हैं। तो नंबर्स की सीरीज में अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नंबर 2 के बारे में होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।